राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के यशवंत सिन्हा आमने सामने। मुर्मू के पक्ष में बीजेपी के अलावा शिवसेना, जेएमएम, जेडीएस, टीडीपी, बीएसपी, एआईएडीएमके, अकाली दल, बीजेडी। मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस समेत आरजेडी, समाजवादी पार्टी और टीएमसी है। राष्ट्रपति चुनाव आज सुबह 10 बजे शुरू होंगे। शाम 5 बजे तक वोट डाला जाएगा। पीएम मोदी सुबह 10 बजे अपना वोट डाल सकते हैं। 21 जुलाई को मतों की गिनती होगी। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति की ताजपोशी होगी। राष्ट्रपति चुनाव में देश के करीब 4800 सांसद और विधायक वोट डालेंगे। द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा की अपील ट्वीट में लिखा, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और मुझे वोट दें। गुजरात के गांधीनगर में एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी नेताओं से चुनाव में मांगा समर्थन। एनडीए की बैठक में द्रौपदी मुर्मू ने कहा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामांकन के बाद आदिवासियों और महिलाओं में उत्साह है। एनडीए की सर्वदलीय बैठक में पहुंचे चिराग पासवान। राजनाथ सिंह ने चिराग से फोन पर की थी बात। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई बात। चिराग पासवान ने कहा, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने और बैठक में शामिल होने का मतलब ये नहीं कि मैं एनडीए का हिस्सा हूं। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए भी नामांकन शुरू होगा। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया है। देर रात राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले जगदीप धनखड़। राजनाथ सिंह ने जीत की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, राजस्थान चुनाव में जाट वोट का फायदा उठाने के लिए धनखड़ को बनाया गया उम्मीदवार। विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। जगदीप धनखड़ से होगा उनका मुकाबला। मार्गरेट अल्वा ने ट्वीट कर जताया आभार। कहा, उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाने के लिए विपक्ष का शुक्रिया, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मार्गरेट अल्वा की मजबूत दावेदारी के लिए शरद पवार ने थामी विपक्ष की कमान। कहा, ममता और केजरीवाल के साथ संपर्क। बीजेपी ने कहा, हमने सभी राजनीतिक दलों से एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए समर्थन की अपील की थी, लेकिन विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, एनडीए उम्मीदवार के पास है बहुमत, दूसरे उम्मीदवार के लिए कोई मौका नहीं। एआईएडीएमके एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का करेगी समर्थन। एआईएडीएमके नेता थम्बी दुरई का ऐलान। शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा ऐलान, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर मार्गरेट अल्वा का समर्थन करेंगे। आज से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सरकार को 20 मुद्दों की लिस्ट सौंपी। महंगाई, अर्थव्यवस्था, अग्निपथ योजना, जम्मू कश्मीर और कश्मीरी पंडितों समेत कई मुद्दों पर बहस चाहता है विपक्ष की लिस्ट पर सरकार ने कहा, किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते वो नियम के मुताबिक हो। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 13 अगस्त तक चलने वाले संसद सत्र में 32 विधेयकों के पेश होने का संकेत दिया है। 14 विधेयक तैयार हैं। मानसून सत्र के दौरान चर्चा के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने 16 मुद्दों की लिस्ट किया है। सूत्रों के हवाले से खबर। मानसून सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग में 36 दल शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। प्रहलाद जोशी ने कहा, सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए गैर जरूरी विषयों को मुद्दा बना रहा है विपक्ष। असंसदीय शब्द वाले विवाद पर बोले प्रहलाद जोशी, संसद की छवि खराब करना चाहता है विपक्ष। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सवाल, ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम का शामिल नहीं होना क्या गैर संवैधानिक नहीं है? प्रहलाद जोशी ने जयराम रमेश को जवाब दिया। कहा, यूपीए के वक्त में भी ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होते थे पीएम। ज्ञान वापी मामले में वाराणसी कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष अपनी बहस पूरी कर चुका है। आज कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में सुनवाई होगी। मथुरा सिविल कोर्ट में मामले को सुना जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की वीडियोग्राफी की मांग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई। मनीष यादव ने श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से ये याचिका दायर की है। इस याचिका में मनीष यादव ने सीनियर वकील को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की है। तीस्ता सिंह तलवाड़ की जमानत याचिका पर आज होगी सेशंस कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने गुजरात सरकार को जारी किया था नोटिस। आज पीएम मोदी स्प्रिंट चैलेंज का करेंगे अनावरण। भारतीय नौसेना में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 16वें दौर की बातचीत खत्म हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख से डिसएंगेजमेंट पर हुई चर्चा। अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बैठक की। 13 से 15 अगस्त तक 100 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों में तिरंगा फहराएंगे। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। सिंगापुर में वर्ल्ड सिटी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाने की इजाजत मांगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डीजीसीए के साथ की बैठक। कहा, यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती का बयान, अनुच्छेद 370 से बड़ी समस्या है कश्मीर की समस्या, जिसका हल जरूरी है। लखनऊ में लुलु मॉल के खिलाफ उठे विवाद के बाद मॉल प्रबंधन की तरफ से लेटर जारी हुआ। लिखा है, कुछ स्वार्थी तत्व हमारे प्रतिष्ठान को निशाना बना रहे हैं। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मॉल प्रबंधन ने प्राथमिकी दर्ज की।
लुलु मॉल के मामले में अफसरों पर गिरी गाज। सुभाष चंद्र शाक्य लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के साउथ जोन के नए डीसीपी बने। लुलु मॉल के बाहर सपा विधायक इरफान सोलंकी की पार्किंग में खड़ी गाड़ी पर हमला हुआ। बियर की बोतल से शीशा तोड़ दिया गया। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का आरोप, पार्किंग में खड़ी उनकी गाड़ी को अनजान शख्स ने तोड़ा। पुलिस ने शुरू की जांच। देश में बढ़ती नफरती सोच पर लगाम कसने की तैयारी। सुरक्षा एजेंसियों ने एसडीपीआई के दिल्ली बैंक अकाउंट को सीज किया। पटना पीएफआई केस में गिरफ्तार नूरुद्दीन की पटना हाईकोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। राजस्थान के भीलवाड़ा में महफूज मंसूरी ने नारायण लाल गुर्जर को धमकी दी। सोशल मीडिया पर किया कमेंट, एक गर्दन निकल गई है, शांति से नहीं बैठेंगे। इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश में फरार पीएफआई के मेंबर सनाउल्लाह के पिता ने कहा, मेरा बेटा बेकसूर है। उदयपुर में लोगों को धमकियां मिलने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। सेल्समैन को 2 बाइक सवारों ने जान से मारने की धमकी दी। वक्फ बोर्ड केस में अमानतुल्लाह खान पर केस चलाने के लिए उपराज्यपाल ने इजाजत दे दी है। संजय राउत ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कहा, बागी विधायकों पर फैसला आने तक राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। शिवसेना के दोनों गुटों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 20 जुलाई को सुनवाई होगी। 16 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश के सिंगरौली नगर निगम से आप मेयर प्रत्याशी रानी अग्रवाल की जीत, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। एमपी में निकाय चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत। शिवराज सिंह चौहान बोले, बीजेपी लोगों की पहली पसंद और हमेशा रहेगी। कांग्रेस नेता कमलनाथ का शिवराज पर पलटवार। पुलिस प्रशासन और पैसे की बदौलत बीजेपी जीती है। मध्य प्रदेश को मिला सबसे कम उम्र का सरपंच। विदिशा के अनिल यादव बने यंगेस्ट सरपंच। पंजाब के सीएम भगवंत मान का ऐलान, प्रदेश के नदी नालों की सफाई के लिए कैंपेन चलाया जाएगा। जीएसटी में बदलाव पर अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, आटा दाल गेहूं पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। गहलोत ने कहा, खाने पीने की आम वस्तुओं पर जीएसटी लगाना सही नहीं है, सरकार अपना फैसला वापस ले। एलएसी पर चीन की हर हरकत पर वायुसेना की नजर। लड़ाकू विमानों की पेट्रोलिंग ने चीन को डराया। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने कहा, कई मोर्चों पर हमारा खतरा हमेशा खतरा बना रहता है, हमें और रडार की जरूरत है। आईसीएसई के 10वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी हुए हैं। 99.97% बच्चे पास हुए। उत्तराखंड में अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जेसीबी मशीनों को तैयार रखने के लिए कहा। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। पुणे के लोनावाला भुशी डैम के सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें। भारी संख्या में लोग डैम पर पहुंचे और अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर वहां पर पिकनिक मनाते नजर आए। सीकर के फतेहपुर शेखावटी के मंडावा रोड पर बरसाती पानी में फंस गई एक बस। करीब 1 घंटे बाद बस को क्रेन की मदद से निकाला गया। आंध्र प्रदेश का एलुरू जिला पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर ने बाढ़ग्रस्त गांव में राहत और बचाव का अभियान चलाया। असम में जारी है बाढ़ का कहर। विश्वनाथ जिले में बाढ़ से लोगों को अभी भी राहत नहीं है। अभी भी लोगों के घरों में भरा हुआ है पानी। आने जाने में लोगों को हो रही है बहुत दिक्कत। असम के विश्वनाथ जिले में बाढ़ के पानी में बहा एक पोकलेन। लोगों को अभी बाढ़ से नहीं मिली है कोई राहत। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश। धौलपुर शहर के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। पुंछ में बाढ़ की चपेट में आए 2 लोगों का हुआ रेस्क्यू। आर्मी के दुर्गा बटालियन ने बचाया। अहमदाबाद में बरसात के चलते सड़क ढही। सामने आया घटना का लाइव वीडियो। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। बाढ़ प्रभावित को रेस्क्यू स्थानों तक, सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा। असम के साउथ सलमारा में 2 नाबालिग बच्चियां ब्रह्मपुत्र नदी में डूबी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ओडिशा के गजपति जिले में भारी बारिश। गुम्मा ब्लॉक में लैंडस्लाइड। जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पंजाब के जीरकपुर में पुलिस और भुप्पी राणा गैंग के बीच मुठभेड़। 3 गैंगस्टर गिरफ्तार हुए। जीरकपुर के बल्टाना में एक होटल मालिक से रंगदारी मांगने पहुंचे थे गैंगस्टर। फायरिंग में 1 गैंगस्टर और सब इंस्पेक्टर जख्मी। राजस्थान के जोधपुर में 2 गुटों के बीच झड़प। 1 की मौत, 2 लोग जख्मी। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में 12वीं क्लास की छात्रा के मौत पर भड़की लोगों की भीड़। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल में तोड़फोड़ की और बस में आग लगा दी। तमिलनाडु हिंसा पर बोले सीएम स्टालिन, लोग शांति बनाए रखें, दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। वाराणसी प्रशासन तस्करों से मुक्त करवाए 16 ऊंटों को राजस्थान वापस भेजने में नाकाम रहा। डीएम के खिलाफ कोर्ट में अवमानना याचिका दायर हुई। अगरतला में शुरू हुआ क्रिकेटर्स के लिए 200 बेड वाला अस्पताल, 200 बेड वाला हॉस्टल। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने एमबीबी कॉलेज स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया। अगरतला के एक मकान को उठाने के लिए जैक का किया जा रहा इस्तेमाल। पिछले हिस्से में करीब 2 फीट तक झुक गई थी ये 5 मंजिला इमारत। तेलंगाना के सिकंदराबाद में शुरू हुआ पारंपरिक त्योहार बोनालू। देवी मां की खास पूजा की गई। चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद अमरनाथ यात्रा के लिए कठुआ पहुंच रहे तीर्थयात्री। बाबा भोले के दर्शन के लिए भक्तों का
उत्साह कम नहीं है। भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन में बनाया नया रिकॉर्ड, टीके के 200 करोड़ डोज लगाने का आंकड़ा पार किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश के लिए गौरव का पल, 18 महीने में पूरा किया गया लक्ष्य। टीके के 200 करोड़ डोज का आंकड़ा पार करने पर पीएम ने देशवासियों को बधाई दी। कहा, भारत ने इतिहास बना दिया। श्रीलंका में खाने पीने की जरूरी चीजें और ईंधन की भारी किल्लत है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से फौरन मदद की जरूरत। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्षी दल के नेता साजिद प्रेमदासा ने उठाया सवाल, संसद का मत बहुमत नहीं होता। साजिद प्रेमदासा ने मदद के लिए भारत का जताया आभार। कहा, संकट के वक्त भारत में मदद की है। श्रीलंका को लेकर मोदी सरकार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। 19 जुलाई को विदेश और वित्त मंत्री के नेतृत्व में होगी चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश की सिक्योरिटी सर्विस के चीफ और प्रोसिक्यूटर जनरल को बर्खास्त किया। कुल 60 लोगों को बर्खास्त किया गया है। देशद्रोह और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाकर इनको बर्खास्त किया गया। ज्यादातर लोग ऐसे इलाकों में हैं जो रूस के कब्जे में है। मैनचेस्टर वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। ऋषभ पंत ने नाबाद 125 रन बनाए। भारत ने 2-1 से सीरीज जीत ली है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने एक बार फिर किया देश का नाम रोशन। चीन की खिलाड़ी को मात देकर जीता सिंगापुर ओपन का खिताब। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।